हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। बैड बॉस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। ये नहीं कॉपी करने का भाई, ये नहीं बात आएगा। तो आज वीडियो लेके आए वो बेसिकली होने वाली भाई वो होने वाली है भाई साहब, वो मैं आपको बता देता हूं भाई। आज हम वीडियो लेके आए जी गोल्डन स्पैरो, यानी कि गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया भाई साहब, तुझे नहीं पता? जिसको नहीं इंडिया पता का मुझे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल गेटवे कहा जाता है भाई साहब। फाइनेंशियल गेटवे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल गेटवे भाई। यहाँ पे बहुत दुनिया की बहुत सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और वो जो होती हैं ट्रेड वाली, वो क्या उसको कहते हैं यार, ट्रेड ही हाँ, कहते trade ही हैं कहते हैं। बेसिकली। Basically ट्रेड कंपनी या ट्रेड इंडस्ट्री कह लो, वहाँ पे बहुत अच्छे से या स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट भाई साहब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं इस शहर के बारे में। वैसे इसका नाम है विश्वगुरु सिटी। यार विश्वा बड़ा यूनिक नाम है यार। इस सिटी का हमें पहले पता नहीं था, मेरे को विश्वा भी सिटी होता है इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के कौन सी स्टेट में है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मिला के बता ये आपने हमें बताना। उस शहर के बारे में जिसे रेशम की साड़ियों के लिए पहचाना जाता है। एक प्राचीन शहर जो सुनहरी नगरी के रूप में विख्यात है, और एक ऐसा शहर जहां 126 के लगभग शानदार मंदिर हैं, और इस शहर को हिंदू एक तीर्थ स्थल के रूप में भी देखते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कांचीपुरम शहर की। कांचीपुरम। तो चलिए एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर कांचीपुरम के एक यादगार सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिखाई दे रहा है ना, वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, भारत में देखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है। और बात अगर साउथ इंडिया की हो तो मजेदार व्यूज के साथ साथ शानदार पर्यटन स्थलों का घर है पूरा का पूरा साउथ इंडिया। तमिलनाडु की संस्कृति, परंपराएं, पर्यटन स्थल और खान पान का जादू तो हर किसी के सर चढ़ के बोलता ही बोलता है। और इसी जादुई राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है एक ऐसा शहर जिसे हम और आप कांचीपुरम कहकर बुलाते हैं। बोले तो सुनहरी नगरी। तमिलनाडु का वो शहर जहाँ जाते ही दिल को सुकून और आंखों को मिलती है ठंडक। रोमांचित जैसे मीर को कहते थे गोल्डन सिटी, जैसलमेर यार। हाँ, उसको उसको कहते थे गोल्डन सिटी। लेकिन यार ये सिटी भी अगर ये भी गोल्डन सुनहरी सिटी नगरी है भाई साहब। बेहतरीन कर देने वाला इतिहास, आस्था से भर देने वाले प्राचीन मंदिर, मौज मस्ती के लिए स्कूबा डाइविंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे स्पोर्ट्स का मेल जोल, यानी कि प्राचीन संस्कृति के साथ मॉडर्न संस्कृति का बेजोड़ मेल हमें कांचीपुरम में ही देखने को मिलता है। इस शहर में हर साल हजारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, खासकर हिंदू तीर्थ यात्री, क्योंकि उनके लिए ये शहर तीर्थ स्थल की तरह ही काम करता है। पलार नदी के किनारे पर बसे कांचीपुरम को कई लोग सिर्फ कांची कहकर भी पुकारते हैं, और कांचीपुरम जिले का मुख्यालय भी है। कांचीपुरम दोस्तों तमिलनाडु के कुल 1,30,060 वर्ग किलोमीटर के एरिया में से महज 36.14 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने नाम करता है। और इस एरिया के साथ ये तमिलनाडु का 15वां शहर है, जबकि शहर की कुल आबादी पता है कितनी है? 46,38,372, जो कि एरिया के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा है ना। लेकिन शहर में सबके सब फिट हो जाते हैं यार। 2011 की जनगणना के मुताबिक बात करें तो कांचीपुरम की कुल आबादी का 63.49% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में, जबकि 36.51% हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। यानी कि करीबन 29,44,902 शहरी आबादी है, जबकि 16,93,470 के करीब ग्रामीण आबादी है। और ये शहर तमिलनाडु का जाना माना पर्यटन स्थल होने के साथ साथ कैपिटल सिटी चेन्नई के साथ महानगर क्षेत्रों में आता है। वहीं दोस्तों, इस शहर का लिटरेसी रेट 88.06% का है, यानी कि ये एक पढ़ा लिखा शहर है। और यहाँ महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का पूरा जोर दिया जाता है। कांचीपुरम की इकोनॉमी की बात करें तो दोस्तों, शहर के ज्यादातर घरों का चूल्हा एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से चलता है, और शहर की मुख्य फसल धान है। चावलों की 50 के लगभग आधुनिक किस्में भी कांचीपुरम में उगाई जाती है। इसके बाद यहाँ मूंगफली, दाल, अनाज, बाजरा वगैरह वगैरह भी उगाया जाता है। खेती के बाद रेशम उद्योग यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपने कांचीपुरम साड़ी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। ये रेशम की साड़ियाँ हाथों से डिजाइन की जाती हैं, जो कांचीपुरम में बेस्ट मिलती है। इसी रेशम साड़ियों के लिए इस शहर को दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। ये साड़ियाँ इतनी सुंदर और सिल्की होती हैं कि देखते ही बस खरीदने का मन करता है, और कुछ नहीं, ले जाओ और क्या। कृषि के बाद बुनकरों की संख्या यहाँ पे अच्छी खासी है, जो कपड़ों को अपने हाथों से सजाते हैं। अब क्योंकि कांचीपुरम में 126 के लगभग मंदिर है, तो टूरिज्म सेक्टर से भी शहर की अच्छी खासी कमाई होती है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ये देश के टॉप शहरों में से एक है, जहां हुंडई, फोर्ड, नोकिया, मोटोरोला जैसी कंपनीज के ब्रांड्स हैं। साथ ही यहाँ ऑटो पार्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहीं फार्मास्यूटिकल मोटरोला के मोबाइल्स बनते हैं यार। अपने पास मोटरोला के मोबाइल वैसे भी इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गए हैं भाई। ऐसे ही केमिकल, डाई इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर जैसे इनकम सोर्स के ऑप्शन भी इस शहर में मौजूद हैं। हिंदू धर्म में कांचीपुरम शहर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। इसे एक पवित्र शहर की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि ये प्राचीन समय से ही हिंदू धार्मिक शिक्षा का केंद्र रहा है। ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है छोटी कांची और दूसरा है बड़ी कांची। बड़ी कांची को शिव कांची के नाम से भी जाना जाता है, जबकि छोटी कांची को विष्णु कांची के नाम से पहचान मिली हुई है। शिव कांची में सबसे ज्यादा शिव मंदिर है, इसलिए शिव कांची, जबकि विष्णु कांची
कांची में सबसे ज्यादा भगवान विष्णु के मंदिर हैं, इसलिए विष्णु कांची यूनिक है ना, पर इंटरेस्टिंग है। कांचीपुरम के इतिहास की बात करें तो शहर का इतिहास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है और इस शहर ने कई राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा है। कांचीपुरम पर शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा है और कहते हैं कि महाभारत की द्रविड़ डायनेस्टी से भी इस शहर का गहरा नाता रहा है। मौर्य और पल्लव राजवंशों ने इस शहर को कांची, कांचीपुरम और कांचीपुरमा जैसे नाम दिए, तो वहीं कवि कालिदास जी ने शहर को दक्षिण का बनारस कहकर पुकारा है। पल्लव और विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये शहर खूब विकसित हुआ और इसी दौर में शहर में कई मंदिर भी बनवाए गए और यही कारण है कि यहाँ के मंदिरों में पल्लव और विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला शीशे की तरह साफ नजर आती है। 640 ईस्वी की बात है जब पल्लव शासकों का राजपाट हुआ करता था और उस समय में कांचीपुरम हिंदू और बौद्ध धर्म का धार्मिक शिक्षा केंद्र हुआ करता था। तब चीनी यात्री ह्यू एन संग कांचीपुरम पहुंचे और शहर की संस्कृति, परंपराओं और लोगों की जमकर तारीफ की। कांचीपुरम के टुकड़े करें तो हमें इस नाम के पीछे छुपे हुए 3 शब्द नजर आएंगे, कांची यानी कि ब्रह्मा और आंची यानी कि पूजा और पुरम यानी कि शहर। इस तरह कांचीपुरम मिलकर होता है ब्रह्मा जी को पूजने वाला एक पवित्र शहर। वैसे शहर को नाम देने की बात करें तो यहाँ भगवान विष्णु के अनेकों मंदिर हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं की तर्ज पर शहर को ये नाम दिया गया हो। कांचीपुरम के लोग दोस्तों सादा जीवन उच्च विचार वाली कहानी को सीधी बात है फॉलो करते हैं और बहुत सिंपल रह के अपनी लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनका पहनावा नॉर्मली होता है जैसे आप सबका है और क्या, लेकिन हाँ फेस्टिवल के दौरान महिलाओं की रेशमी साड़ी और पुरुषों का धोती कुर्ता या पैंट शर्ट कुछ अलग और खास होता है। साथ ही महिलाएं ज्वेलरी के तौर पे कान के बुंदे, हाथ के कंगन और पायल वगैरह पहनकर जब निकलती है ना तो आए हाय हाय सबकी नजरें उन्हीं पे होती हैं। ऐसे कई मंदिरों के साथ कांचीपुरम शहर न सिर्फ तमिलनाडु में बसे हिंदुओं का बल्कि पूरे देश में बसे हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। विदेशों से आए मेहमानों के बीच में कांचीपुरम हजारों मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है जिनमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपनी मुराद लिए पहुंच जाते हैं यहाँ पे। अब बात अगर घूमने की कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं अच्छे से। दोस्तों कांचीपुरम में कई पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल आपको गदगद कर देंगे, जैसे कि कामाक्षी अम्मन मंदिर। ये कांचीपुरम के जाने माने मंदिरों में से एक है जिसे एक पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है। कामाक्षी अम्मन मंदिर को भारत में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस जगह पे देवी सती की नाभि गिरी थी, तभी ये मंदिर यहाँ है। मान्यता है कि इस मंदिर में हर भक्त की मुराद सुनी जाती है, बस सच्चे मन से प्रार्थना तो करके देखो। मंदिर सुबह 5:30 बजे से दिन के दोपहर 12:15 तक खुला रहता है। इसके बाद शाम को 4 बजे से 8:15 तक खुला रहता है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कांचीपुरम का रत्न किसे कहा जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश नाथ मंदिर की, जिसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश जी और कार्तिकेय की उपासना करने के लिए बनाया गया था। इस मंदिर में मौजूद गर्भगृह में आपको एक विशाल और अद्भुत शिवलिंग देखने को मिलेगा जिसे ग्रेनाइट से बनाया गया। कांचीपुरम का वरद राजा पेरुमल मंदिर शिवलिंग को ग्रेनाइट से यार भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे अतियूरन या हस्तागिरी के नाम से भी पहचाना जाता है। इसे कांचीपुरम के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और कहते हैं कि इस मंदिर को 1053 में चोल वंश द्वारा बनवाया गया था और तभी से ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में जाने का समय सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है। अगर आप कुछ यूनिक और एकदम हट के देखना चाहते हैं तो शहर में स्थित कांची कुंडल को एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें प्राचीन संस्कृति और हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की कोशिश की गई है। कांची कुंडल को देखते ही आप पुरानी दुनिया में एकदम खो से जाएंगे और फैमिली के साथ यहाँ घूमने का आए है मजा ही अलग है। कांचीपुरम एक गांव है दोस्तों जिसे थिरुपरु थिंकुड्रामा गांव के नाम से जाना जाता है। इसी गांव में मौजूद है जैन मंदिर, जो कि जैन भक्तों का मुख्य मंदिर है और मंदिर की वास्तुकला देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या चीज है। इसीलिए हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट इस मंदिर को निहारने के लिए यहाँ पे आते हैं। कांचीपुरम का सबसे बड़ा मंदिर एकंबरनाथ मंदिर, जो कि 23 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पल्लवों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मंदिर के भीतर 1000 खंभों वाले हॉल भी मौजूद है। एकंबरनाथ मंदिर के बाहर एक आम का पेड़ है जो लगभग 3500 साल पुराना है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है, तो वहीं पे शाम को 4 बजे से 8:30 बजे के बीच में आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कांचीपुरम में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है एरी कथा रामर मंदिर, जो भगवान श्री राम को समर्पित है। मंदिर को बनाने का क्रेडिट पल्लव राजवंशों को जाता है और मंदिर में 8 फीट ऊंची रामानुजा की मूर्ति है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ हर दिन पर्यटकों का मेला लगता है। वहीं रामनवमी और दूसरे त्योहारों पर तो हजारों लोग मंदिर में एक साथ आते हैं, जिस वजह से भीड़ भाड़ भी काफी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप कांचीपुरम में कच्छपेश्वर मंदिर, कुमार कोट्टम मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर जैसे तमाम मंदिर और दूसरी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ट्रिप को एडवेंचर से भरपूर बनाना चाहते हैं तो कांचीपुरम में मॉडर्न संस्कृति भी बिखरी पड़ी है। शहर में रॉक क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग जैसे थ्रिलर एक्टिविटीज को भी एंजॉय किया जा सकता है। तो अगर आप दोस्तों के साथ मौज मस्ती के सफर पर निकलते हैं तो बिना अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाए पहुंच जाइए कांचीपुरम, और क्या, क्योंकि ये फैमिली से लेकर दोस्तों तक के लिए पैसा वसूल पैकेज हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आप खाने पीने को लेकर परेशान है तो आपको बता दें कि कांचीपुरम में खाने के लिए भी कमाल
कमाल की डिशेस मिलती हैं। यहाँ आपको साउथ इंडियन फूड के साथ साथ नॉर्थ इंडियन फूड का भी तड़का देखने को मिल जाएगा। अरे डोसा, इडली, वड़ा, ये तो यहाँ पे यादगार डिशेस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कांचीपुरम में आपको ज्यादातर रेस्टोरेंट शाकाहारी ही मिलेंगे। अरे मंदिरों वाली जगह है यार, नॉनवेज की तलाश थोड़ा कम रखिएगा। कांचीपुरम जाने का प्लान है तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में अपनी गाड़ी को निकालिएगा, क्योंकि ये मौसम कांचीपुरम में घूमने के लिए सबसे बढ़िया मौसम है। इस दौरान कांचीपुरम में कई त्योहार उत्सव भी बड़े धूमधाम से बनाए जाते हैं, तो ट्रिप और यादगार हो जाएगी। दिवाली, होली के साथ साथ रामनवमी का त्योहार तो यहाँ बहुत ही शानदार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही शिवरात्रि पर भी यहाँ पे शहर में बड़ी धूम नजर आती है। कांचीपुरम पहुंचने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लाइट, ट्रेन या प्राइवेट व्हीकल जैसे चाहो, बस, टैक्सी, कैब वगैरह सब कुछ कांचीपुरम पहुंचा देंगे आपको, क्योंकि परिवहन के लिहाज से ये शहर बेस्ट और काफी डेवलप है। कांचीपुरम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 55 किलोमीटर दूर चेन्नई में है, जहां से बस, टैक्सी या कैब की मदद से 50 मिनट की समय सीमा पार करके कांचीपुरम आप पहुंच सकते हैं। कांचीपुरम के पास अपना सिटी जंक्शन मौजूद है, यानी कि रेलवे जंक्शन, जो कि साउथ इंडिया के लगभग सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। वहीं रोड नेटवर्क भी पूरे साउथ इंडिया से कनेक्टेड है, तो आप बस वगैरह से आसानी से कांचीपुरम पहुंच सकते हैं। वेल दोस्तों, हो गया जी, लेकिन अपनी गाड़ी पे जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है भाई यार। साहब, अगर बात की जाए इस शहर के बारे में तो क्या नहीं था इस शहर में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है, मोबाइल मोबाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्री, यहाँ पे, उसके बाद आईटी सेक्टर यहाँ पे है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, साड़ी सिस्टम यहाँ पे है भाई हाँ, साहब। वो भी handmade, handmade भाई handmade साहब। साड़ी। धार्मिक और- जगह यहाँ की है, ये- टूरिंग प्लेसेस यहाँ की है, क्या कुछ नहीं है यार। और मॉडर्न और जो हिस्टोरिकल और कल्चरल चीजों को इन्होंने मिक्स करके जो चीज बना दी है भाई साहब। और यार एक और भी बात है, जब ये मतलब मंदिर में अपनी पूजा करने के बाद जो प्रसाद देते हैं उसके अंदर मिठाई देते हैं, या कोई भी चीज हम दे सकते हैं प्रसाद के तौर पे, मतलब नमकीन भी हो या मीठी हो, कोई मैटर नहीं करता। ये कहने का मतलब है जो प्रसाद बांटा जाता है हाँ। कि वो मीठा होता है या नमकीन हाँ। होता है। हाँ, ये बोला था, स्पेसिफिक ये हमारे गोलू का बोला सा सवाल है, बोला इसका सा जवाब सवाल है। लाजमी दीजिएगा जी। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर तो हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी कीमती राय से आगाह कर और सकते हैं। कौन कौन सा हमारा ऐसा व्यूअर है जो कांचीपुरम से हमारी वीडियो वॉच कर रहा है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी और बताएं। कांचीपुरम वालों का भाई साहब हमारे लिए प्यार बनता है इस वीडियो पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक रखें अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत सारा ख्याल। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।